एक शक्कर का डब्बा है, उस शक्कर के डब्बे को छुपा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रख दो, पर चींटी उसको ढूंढती। मिठाई का डब्बा है, छुपा दो, चींटी उसको ढूंढ लेती। उसी तरह भगवान के नाम लेने वाले को मेरा परमात्मा, शिव नाम को लेने वाले को मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उनको ढूंढ लेता, ढूंढ। दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है, यह मार्गशीर्ष मास है, एक ऐसा महीना। तिवारी जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, गणेश प्रसाद तिवारी जी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं, आपके सुपुत्र आशीष तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं। यह मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर को। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण कर। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है, और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में
शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रसपान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कुछ संसार में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको भगवान मृत्यु लोक में जन्म तो दे देता है पर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और संसार में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते रहे। पर शिव कथा कहती है कि अगर भगवान ने तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, अगर इस संसार में आप जन्मे हो, मृत्यु लोक में जन्मे हो और भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, पूरा शरीर परमात्मा ने अगर अच्छा दिया है, तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि मुझे मरते दम तक अपने चरणों में लगाकर रखना, एक लोटा जल चढ़वाते रहना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते। यदि संसार में जन्म मिला है तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद इस मानव शरीर को जो आपने दिया है वो मानव शरीर को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? कितने दिन की कथा है कवर्धा क्षेत्र में? जम के बोलो जरा। 5 दिन की। अब 5 दिन की कथा में भी एक दिन तो तुम यहां से निकलने में, वहां से निकलने में, बैरिकेड कूदने में, यहाँ से निकलने में, वहाँ से निकलने में निकाल दोगे तो बचेंगे कितने दिन? 4 काय को बीच के 3 दिन, आखिरी दिन तो विराम का हो जाता है। कथा पूरी होते 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 तुम अपने घर जाने की तैयारी कर ले, समय ऐसे निकल। शिव कथा कह रही है अगर पड़ोसन भी यदि आपसे बात करना चाहती है तो थोड़ा सा उसको कोनी मार कर कहना तेरे हाथ जोड़ती हूँ, शांति से बैठ जाए, अभी मुझे कथा सुन लेना। अभी हम आशीष तिवारी जी के साथ आ रहे थे तो हमने आशीष तिवारी जी से कहा कि तुम्हारे पापा ने, गणेश प्रसाद तिवारी जी ने कवर्धा शहर छोड़कर ये छोटा सा जो गांव है, इस छोटे से गांव में इस कथा को रखा। तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आशीष, आपके पापा को, आपको और सारे कवर्धा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, कम से कम उन्होंने छोटा सा गांव इस कथा के लिए चुन लिया। बड़े बड़े शहर के लोग
बड़ी बड़ी जगह के लोग साधन से, गाड़ी से, मोटर से, ट्रेन से, फ्लाइट से कथाओं में पहुंच जाते हैं, पर छोटे छोटे गांव के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो कम से कम आज यदि यजमान परिवार ने इस पवित्र कथा को, यदि कवर्धा वासियों ने इस कथा को यदि छोटे से गांव में रखा, तो इस गांव की भी उन्नति और साथ में गांव में रहने वाले सभी मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा सब इस कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को धन्य बना ले, सार्थक कर। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, शिव की जो उपासना, शिव की जो साधना, वो यही दर्शन है। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की साधना यही दर्शाती है कि शिवजी सब कुछ संजोते हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता है। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब लोग, मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग, दुनिया के यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो। जितने भी बैठे हो, आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी हो।
छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। सहजता नहीं है। शिव भक्त को शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा। इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे, चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए, पर अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की वजह से। कर्ज से थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा कर्ज। और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करो कि परिवार में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार भौम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। यह प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठें, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे। आडंबरों से मुक्त कैसे करें?
आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले के हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहाँ जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो। पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित। कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद एकजुटता में, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचो। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया है। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता है। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ,
खूब काटो, तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको हिम्मत दो, तू हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तू इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तू डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तू कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जो मिला उसको उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए, बेकार कर्म में देवराज लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करते। और हुआ क्या, यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर नहीं जाएगी। सतमार्ग की ओर जाएगी। एक लोटा जल कोई साधारण एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र आया है, एलईडी पर और आस्था चैनल पर ये पत्र चलेगा। आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? भगवान भोलेनाथ तो करुणा सागर है। मई 2025 में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पहले गले के अंदर दर्द चालू हुआ, फिर उसके बाद गले में फोड़े होने लगे। दिन पे दिन मेरा तबीयत बिगड़ता गया। तब मैं अस्पताल गई,
इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में कैंसर हो गया है। मैं बहुत डर गई। फिर भी मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में एक बहन जी के कहने पर चली गई। 3 महीने से ना तो कुछ खा पा रही थी, ना पानी पी रही थी। दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैं अस्पताल गई, डॉक्टर से मिली, फिर कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ, उसके बाद मैंने विश्वास करा बाबा भोले बाबा पर, और बाबा के मंदिर जाती, प्रतिदिन मंदिर जाती और जल चढ़ाती रहती। उसके बाद मैं तीसरे बार फिर अस्पताल गई, डॉक्टर को मिली, फिर चेकअप करवाया। तब चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल बताया। डॉक्टर तो हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से गले में दर्द चालू हो गया। फिर मैं डर गई, लेकिन मैं अस्पताल के लिए फिर पहुंच गई और हॉस्पिटल में जाकर मैंने फिर जांच कराई। जांच कराने पर पता चला कि मेरा जो कैंसर की बीमारी थी वो भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति।